अगर पैसा नहीं मिला ये लेबर लोगों को, ठीक है, ये लोग हमारे घर पे जाकर तोड़ फोड़ करेगा तो हम क्या करेंगे? हम आत्महत्या ही नहीं करेंगे। यहाँ पे हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। मंत्री जी से बात हुई है, क्या आश्वासन मिला है अभी तक? मंत्री जी से आश्वासन हमको कितने बार मिल चुकी है। मंत्री जी जब भी बात होती है तो वो बोलते हैं कि ठीक है आपका पैसा चला जाएगा, हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे वो ठेकेदार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। कभी भी मेरा काम अब खत्म होने वाला है, साइड पे काम करके चला जाएगा, हम किसी नहीं मिलेगा मुकेश को पैसा तो क्या कीजिएगा? तो फिर तो वही होगा, आदमी को आत्महत्या करना पड़ेगा। दूसरा क्या उपाय है? जब पैसा लगाकर काम करता है, पैसा नहीं मिलता है तो क्या करता है? कर्ज में डूब जाएगा, खेत नहीं है ना बाड़ी है, बेचेगा क्या, कैसे चुकाएगा? तो फिर आत्महत्या करेगा। साल का लोग पैसा छोड़ देते जी क्या बताएं, बहुत हम लोग दिक्कत में है सर, बहुत साल कैसे परिवार चलाए हैं पेट काट करके और पैसा आज नहीं मिल रहा है। जी 1000 500 200 दिए, उसी से उस समय चलाए थे। हम लोग सोचे कि मोटा पैसा मिलेगा तब कुछ करेंगे। कपड़ा उपड़ा किनाए नहीं छठ में? पैसा मिलेगा तब न खरीदाएगा, पैसा मिलेगा तब पैसा ही नहीं मिला है, नहीं थोड़ा सा भी नहीं मिला, नहीं मिला है। हम अभी मढ़ौरा में हैं और मढ़ौरा में एक रेफरल अस्पताल है जो सारण जिला में है, वहीं पर हम खड़े हैं। ये नया निर्माण हो रहा है हॉस्पिटल, बगल में पुराना हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल अभी निर्माण हुआ नहीं तब तक मजदूरों ने हड़ताल पर बैठना शुरू कर दिया। साहब ये इन्हीं मजदूरों के लिए हॉस्पिटल बनाया जा रहा था कि जो प्रधानमंत्री जी वाला 5 लाख वाला जो कार्डवा मिला हुआ है और जो मिलेगा उसी कार्डवा से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे और तब जाकर इनका जीवन सही होगा। लेकिन हॉस्पिटल में बना ही नहीं, तब तक इन लोग अब धारणा करने लगे। पता नहीं इलाज करवाने के लिए इनको क्या क्या करना पड़ेगा। कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये समस्या पैसों को लेकर के है। ये मजदूरों को पैसा नहीं मिला तो ये मजदूर आज धरने पर बैठ गए। और अब छठ पर्व बिहार में आप जानते ही हैं कि साहब की बिहार में छठ पर्व कितना धूमधाम से मनाया जाता है और मजदूर जो पलायन करके बिहार से अलग अलग राज्यों में कमाने जाते हैं, वहां से वो छठ पर्व में घर आ जाते हैं और घर का जो खुशी से वो पर्व छठ पर्व को मनाते हैं, दीपावली त्योहार को मनाते हैं। लेकिन आज इनके पास पैसा नहीं है, इसके चलते घर में पैसा नहीं है, इसके चलते आज ये धरने पर बैठ गए। और मजदूरों ने जो अस्पताल बनाने में अपना मेहनत किया, अपना योगदान दिया, उसकी इनको भरपाई नहीं हो रही है, उसकी इनको रकम नहीं मिल रही है। तो क्या इन लोगों का मांग है, आखिर क्यों धरना पर बैठे हुए हैं? आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या क्या बाधाएं हैं। थोड़ा सा आ जाइए इधर, आप आ जाइए इधर यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा उधर। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आप ही ठेकेदार हैं? जी, लेबर कॉन्ट्रैक्टर जी। तो क्या क्या समस्या है, क्यों मतलब ये लोग लेबर आज बैठ गए? आज नहीं, पीछे 2 बार और बैठा गया था। तो 2 बार बैठा गया था तो 3,70,000 उसने रुपया दिया। अब बोला कि हम पेमेंट आ रहा है तो पेमेंट करेंगे। अभी 1 महीना करीब होने वाला है, पेमेंट हो गया है सारा। सप्लायर को मैंने आप कितना काम करवाए थे? मैं 38 लाख का काम कराया। मैंने कितना स्क्वायर फीट का? ये 40,000 स्क्वायर फीट एरिया है। आप कितना काम करवाए थे? 40,000 स्क्वायर फीट है। 40,000 स्क्वायर फीट काम करवाए थे जी। क्या क्या मैंने इसमें आपका योगदान था? मेरा फुटिंग के ऊपर से मटेरियल भी था कि सिर्फ लेबर? नहीं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का। लेबर कॉन्ट्रैक्टर जी, और लेबर का सिर्फ 18,70,000 मेरा बाकी, जिसमें उसने लिख के उसमें काटने के बाद में 24 लाख काटने के बाद में 18,70,000 बना करके लिख दिया कि 18,70,000 हम आपको देंगे। फिर दोबारा आया तो उसमें काट करके बोला कि हम 12,70,000 देंगे। उस पर भी मैं तैयार हो गया, समझे। और उसके बाद में भी आप पैसा कल से परसों से फाइनल हिसाब उसका कितना हो रहा है? उसके हिसाब से 18,70,000 उसके हिसाब से। आपका 38 लाख उसका उसमें से मिला था पेमेंट। कितना मिला है सब? टोटल 38 लाख। 38 लाख आपका टोटल काम हुआ जी। तो उसके कहने से 38 लाख में कितना देना चाहिए उसको? वो 18,70,000 उसके हिसाब से देना चाहिए। 38 लाख की जगह 18 लाख देना चाहिए। 20 लाख हवा नहीं, उसमें से पेमेंट 20 लाख। अरे वही तो पूछ रहे हैं, पूरा कितना पैसा मिला आपको, कितना लेना है? टोटल मैंने काम किया 38 लाख का, 20 लाख लेकर उधर मिला था। हिसाब हुआ 18,70,000 मेरा बाकी निकला। 18 लाख में कितना आपको लेना है? 18 लाख में अभी 15 लाख रुपए, 3,70,000 अभी दिया है। 3,70,000 मत दिया है जी। 15 लाख लेना है जी। अब उसमें से भी अब देखिए कितना देता है। देखिए आइए अभी इनका थोड़ा सा हटिए ठेकेदार साहब, इधर आइए। आपके घर वाले कौन काम किए थे यहाँ पर? मेरा भाई काम किए हैं। मेरा घर में खाने का नहीं है, देखिए कितना दिन से काम किया है। आपके भाई के कितना दिन का पैसा बाकी है? मेरा भाई के पैसा पूरा 18 लाख रुपया बाकी है। आपके भाई हैं ठेकेदार जी? मेरा भाई है, मेरे भाई। और इसमें आइए एक माता जी से उनसे बातचीत करते हैं। आपके कौन काम किए थे यहाँ पर? मजदूर का काम करता है। मजदूर का काम करता है। मैंने आपके कौन है वो जो काम किए हैं यहाँ पर? पति। गाँव का टोली मोहल्ले का। और आप? वही गाँव का आदमी है।
आपके कौन काम किए हुए हैं? पति किए हैं, कितना महीना का पैसा बाकी है? 2 साल किए हैं, 70,000 रुपया बाकी है। 2 साल में 70,000 बाकी। बाकी है, कुछ मिला है। देखिए कि ये हॉस्पिटल मजदूरों के लिए ही बना है। वाजिब है, अमीर तो अपने बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करा लेंगे, लेकिन ये मजदूर इसी अस्पताल का चक्कर काटेंगे और इसी अस्पताल में इलाज करवाएंगे। लेकिन साहब ये हॉस्पिटल ये खून पसीना लगाकर इस इन्हीं मजदूरों के द्वारा बनाया गया, लेकिन इन्हीं मजदूरों का पैसा रख लिया गया। अब ये पैसे के लिए चक्कर काटे, ये लेबर ठेकेदार के पास जाए, ये बड़े ठेकेदार के पास जाए कि हॉस्पिटल में आके सोए, क्या करें, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आज धरने पर बैठ गए हैं साहब। अब लेबर ठेकेदार है वो भी आज धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। जबकि श्रम संसाधन मंत्री यहीं के बगल के विधानसभा के हैं सुरेंद्र राम जी, और इसी जिला के हैं, लेकिन उन्हीं के बगल के विधानसभा में, उनके गृह जिला में मजदूर आज धरना पर बैठ रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि साहब उनका कार्यकाल किस तरह रहा होगा और किस तरह वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसके अलावा आज हम जिस मढ़ौरा विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ से भी एक मंत्री हैं जिनका नाम जितेंद्र राय है, और यहाँ से कला संस्कृति के मंत्री हैं। लेकिन उन्हीं के विधानसभा में, उन्हीं के मढ़ौरा में आज यहाँ पर जो है कि लेबर है, जो कामगार लोग है, जो श्रमिक लोग है, आज धरना पर बैठा हुआ है। किसी का 2 महीना का पेमेंट बाकी है, किसी का 3 महीना का। आपका कितने दिन का पैसा बाकी है? मेरा 2 साल में अभी 6 महीना का पैसा बाकी है। अभी 6 महीने का बाकी है। तो 6 महीने आप पैसा नहीं मिलता रहा, आप लगातार काम करते रहे? हाँ, लगातार 2 साल काम क्यों किए आप लगातार 1 महीना का नहीं मिला, दूसरा का महीना नहीं करना चाहिए था? बोले हैं कि मिल रहा है, पेमेंट मिलेगा तो मिल जाएगा। क्या बोला था? ठीक मुकेश जी बोले थे। मुकेश जी बोले थे। आपका कितना दिन का पैसा? 6 महीने का बाकी है। आपका? मेरा भी 6 महीने का। और आपका जी? मेरा तो साल भर का है सर। आपका साल भर का? थोड़ा थोड़ा पैसा तो साल भर बिना पैसा के काम करते रहे? जैसे थोड़ा थोड़ा, जैसे जितना में काम चल जाए। 12,000 का पेमेंट हुआ, उसमें 5,000 6,000 मिलता। हम लोग पैसा छोड़ देते थे, चलो ये क्या अगले बार एक बार मोटा पैसा आएगा तो काम अगला काम करेंगे। मोटा पैसा? हाँ, नदी बाहर तो बाहर में पैसा जाते थे तो पैसा बचता था। यहाँ पे तो जितना ले जाएंगे उतना तो उड़ा देंगे। शांत रहिए आप लोग। जितना ले जाएंगे तो उतना उड़ा देंगे। हम घर पे जाएंगे तो खर्चा बहुत है, लेकिन हम लोग छोड़ते थे कि पैसा बचेगा तो काम होगा अगला। देखिए साहब सोचे थे कि मोटा पैसा उठाएंगे, अब जो मोटा पैसा बनेगा तो मोटा पैसा उठाएंगे, तले ठेकेदार साहब का मोटा पैसा दबा गया। अब वो कहाँ से देंगे? वो खुद धरने पर बैठे हुए हैं। आइए, और इधर चाचा है, इनसे बतियाएंगे। आपका 70,000 रुपया सर बाकी। इधर 70,000 रुपया जी, 70,000 रुपया। कितना दिन का कमाई आपको चला गया? 8 महीना है। तो कैसे मनेगा अब छठ कैसे मनेगा, वही सोच रहे हैं क्या करें। मान लीजिए धरना दिए हुए हैं, नहीं पैसा देगा ठेकेदार तो मुकेश जी कुछ दिए, जब हम ड्यूटी कर रहे थे, काम कर रहे थे। हाँ। कुछ दिए मुकेश जी। तो 1-1 साल का आप लोग पैसा छोड़ देते जी, क्या बताएं, बहुत हम लोग दिक्कत में है सर। बहुत साल कैसे परिवार चलाए हैं पेट काट करके, और पैसा आज नहीं मिल रहा है। मुकेश जी 1000 500 200 दिए है, उसी से उस समय चलाए थे। हम लोग सोचे कि मोटा पैसा मिलेगा तो कुछ करेंगे। कपड़ा उपड़ा किनाएगा नहीं छठ में? पैसा मिलेगा तब न खरीदाएगा। पैसा मिलेगा तो पैसा ही नहीं मिला है। नहीं, थोड़ा सा भी नहीं मिला। नहीं मिला है। बताइए, सारा काम इन्हीं लोगों के लिए होता है। सारी योजनाएं बनती है कि जो श्रमिक लोग हैं, जो कृषि लोग हैं, उनको सारी सुविधाएं मिले और ठीक से अपना जीवन यापन करे, लेकिन फिर भी वो स्थिति। अच्छा, इधर आइए, आप आइए ना। आप काम किए हैं ना जी? हाँ जी, हम काम किए हैं। आप भी ठेकेदार है का? नहीं, हम मुकेश को आदमी दिए थे। आप आदमी दिए थे? पास नहीं था तो हम लोग छत्तीसगढ़ से लिया करके आदमी इनको दिए थे। मतलब बाहर से पलायन किए हुए मजदूर को यहाँ पलायन करके छत्तीसगढ़ से मजदूर ला करके इनको दिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग अपना जेब से पैसा लगाकर, मजदूरों का पैसा नहीं मिला तो भेज दिए फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, लेकिन हम लोग का पैसा यहाँ फंस गया। कितना ले फंसा है आप? मेरा है 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया फंसा? हाँ, तो मुकेश के वजह से फंस गया ना। लेबर का पेमेंट नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा मुकेश को पैसा तो क्या कीजिएगा? तो फिर तो वही होगा, आदमी को आत्महत्या करना पड़ेगा। दूसरा क्या उपाय है? जब पैसा लगाकर काम करता है, पैसा नहीं मिलता है तो क्या करता है? कर्ज में डूब जाएगा। खेत नहीं है, ना बाड़ी है, बेचेगा क्या, कैसे चुकाएगा? तो फिर आत्महत्या करेगा। सरकार से अनुरोध है कि पैसा दिलवाए। आपके घर में मार्केटिंग हुआ है कि नहीं? अरे मार्केट सार्केट कहाँ से होगा जब पैसा ही नहीं मिला है? जब पैसा ही कहीं से नहीं आ रहा है तो कहाँ से होगा? आइए, बगल में एक मुखिया जी हैं, ये भी अपने गांव के जो श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर की बातें लेकर के आए हैं ठेकेदार के पास। क्या कहिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर चौहान हुआ। हम मुखिया है कोरिया पंचायत के, जो अमनौर प्रखंड में आता है। हम लोग के संज्ञान में आया कि
कि हमारे पंचायत में कुछ जो मजदूर यहाँ जो रेफरल अस्पताल में जो काम कर रहे हैं, जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है, इन मजदूरों का पेमेंट अभी तक 2 साल से आज कल करते हुए अभी तक नहीं दिया है। हम आए हुए तो हमको पता लगा कि अभी 2 बजे का समय कॉन्ट्रैक्टर दबा लिया गया कि 2 बजे हम पैसा डाल देंगे, है ना। और जो यहाँ जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इनको बुलाया जा रहा है कि आप झारखंड आइए तो यहाँ से पैसा ले जाइए। हम और ये तो सरासर मैंने धोखेबाजी है कि हम इनको बुला लेंगे और बुलाने के बाद इनके साथ कुछ भी वो कर सकता है। और हम लोग चाहते हैं कि इन मजदूरों जो अभी धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए इन मजदूरों का पेमेंट अतःशीघ्र जो हाइबा कंपनी है इन लोग को दे, और देने के बाद तत्पश्चात अपने काम कराए और यहाँ से वो जाए। आइए अब फिर से हम थोड़ा सा ठेकेदार साहब से बात करेंगे। ठेकेदार साहब कहने गए, थोड़ा सा बुलाइए उनको। ठेकेदार साहब इधर आइए, इधर आइए। अब क्या कीजिएगा अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो? काम बंद रहेगा। काम बंद रहेगा? कितना दिन तक काम बंद रहेगा? और काम बंद होगा तो खुद ही पैसा भेजेगा। काम बंद होगा तो पैसा हाँ भेज देगा, क्योंकि पीछे भी काम बंद किया था मैं, तभी पैसा दिया था, नहीं तो पैसा नहीं देता है। वो सोचता है काम करके निकल जाएंगे। आपको तो जब मिलेगा तब मिलेगा, फिर इन मजदूरों के घर की चूल्ही कैसे चलेगी? अब यही देखते हैं कि दीपावली के छठ के समय है, कैसे क्या होगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। फिर आप एक आदमी के भरोसे हैं, लेकिन ये पूरा सब लोग मेरे भरोसा है जी। तो कैसे इन लोगों का मन अब ये तो बेचना पड़ेगा, कोई कर्जा वर्जा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आत्महत्या करो या तो पैसा दो। साहब इसको राजनीति ना कहे तो क्या कहें? ये राजनेताओं का ये चक्की में सारे मजदूरों पिसा रहे हैं, और वो राजनेताओं का इस चक्की ना कहे तो क्या कहें, क्योंकि इसी गृह जिले, इसी सारण जिले में 2 मंत्री, और जहां का मजदूर साल भर का पैसा, 1 साल का पैसा बाकी है और मजदूरों को नहीं मिला। वो सोच रहे थे कि पैसा हम मोट लेंगे ताकि कोई काम करेंगे, और ये छठ पर्व में सारे मजदूर आज धरने पर बैठे हुए हैं। आखिर इनके घर का जो है कि पोषण पालन कैसे होगा, और इनके बच्चे जो है कि कैसे नया भविष्य बनाएंगे? ये तो कर्जे में डूब जाएंगे, और इनके ना भविष्य, जो इनके जो बच्चे हैं ना पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो सोचिए कि किस तरह का काम चल रहा है।